झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी काफी समय से बनी हुई है। छात्र और युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाए। इसी मांग को लेकर कुछ दिन पहले रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो शामिल रहे। अब उन्होंने आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 24 अगस्त 2026 से इस अभियान का दूसरा और अहम चरण शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टांड से होगी। यह जगह दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। यात्रा की शुरुआत झारखंड की पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ की जाएगी। इस मौके पर सम्मानित वरिष्ठ पाहन की मौजूदगी में मांदर की धुन के बीच राष्ट्रगान होगा। इसके साथ सखुआ यानी साल के पौधे का रोपण भी किया जाएगा। इसके बाद भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा औपचारिक रूप से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत झारखंड की मिट्टी, संस्कृति और प्रकृति के सम्मान के संदेश के साथ होगी। रामगढ़ से शुरू होने वाली यह यात्रा राज्य के कुल 24 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू और गढ़वा से होते हुए आखिर में रांची पहुंचेगी। इस दौरान अलग अलग जिलों में युवाओं और अभ्यर्थियों से संपर्क किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जागरूक करना है। आयोजकों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता हो। वे चाहते हैं कि उनकी मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिले। आयोजकों के मुताबिक यह पूरा अभियान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव से इसका कोई संबंध नहीं होगा। सरकार और भर्ती संस्थाओं के सामने अभ्यर्थियों की समस्याओं और सुधार से जुड़ी मांगों को मजबूती के साथ रखा जाएगा। इस अभियान में कानूनी टीम भी साथ रहेगी। जो अभ्यर्थी भर्ती से जुड़े मामलों में अदालत का रास्ता अपनाना चाहते हैं, उन्हें वकालतनामा और ज़रूरी कानूनी सहयोग दिया जाएगा। इससे प्रभावित अभ्यर्थियों को अपनी बात कानूनी तरीके से रखने में मदद मिलेगी। यानी आंदोलन के साथ साथ कानूनी स्तर पर भी अभ्यर्थियों को सहयोग देने की तैयारी की गई है। यात्रा को राज्य के अलग अलग जिलों में युवाओं और आम लोगों का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे अभ्यर्थी इसे अपने भविष्य और अधिकार की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। अभियान का मुख्य संकल्प ऐसी भर्ती व्यवस्था की मांग करना है जिसमें योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले, पूरी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। आयोजकों के अनुसार यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की आवाज़ को पूरे झारखंड तक पहुंचाने का प्रयास है। उनका मानना है कि इससे छात्र युवा आंदोलन को राज्य के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहले चरण में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन किया गया था, जबकि दूसरे चरण में सीधे जिलों और लोगों के बीच जाकर संपर्क करने पर जोर दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी तरीके से करने के पीछे भी खास संदेश दिया जा रहा है। आयोजक यह बताना चाहते हैं कि भर्ती व्यवस्था में सुधार की यह मांग झारखंड की मिट्टी और संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। वहीं सखुआ के पौधे का रोपण पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। इस तरह यात्रा में युवाओं की मांग के साथ राज्य की संस्कृति और प्रकृति को भी जोड़ा गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 24 अगस्त 2026 से तय कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। कानूनी टीम भी तैयार है और अलग अलग जिलों से समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं को लेकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी है। अब रामगढ़ से शुरू होने वाली यह यात्रा अलग अलग जिलों से होकर गुजरते हुए रांची पहुंचेगी और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को पूरे राज्य तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।